हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पैकिंग ऑफ आयनिक क्रिस्टल, पैकिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पेयर्स उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके बेसिस पे कई बार नीट और जेई में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो कैसे इसको याद रखना है और किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, आज इसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पैकिंग ऑफ आयनिक क्रिस्टल, तो आयंस जो क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर जो आयन होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड रहते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं। तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको सराउंड करते हैं पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस होते हैं क्रिस्टल के अंदर उसको सराउंड करते हैं नेगेटिव आयंस। और जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं नियरेस्ट किसी भी पर्टिकुलर कैटायन के या एनायन के, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इट इज़ द नियरेस्ट नेबर टू ए पर्टिकुलर आयन विच इज हैविंग अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ पर्टिकुलर आयन। ठीक है। अब रेडियस रेशियो, तो नेगेटिव को पॉजिटिव सराउंड करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव आयन सराउंड करेंगे। तो नेगेटिव आयंस हैं उनकी रेडियस को हमने मान लिया आर माइनस, और पॉजिटिव जो आयंस है जिनको अपन कैटायन कहते हैं उनकी रेडियस को मान लिया मैंने आर पॉजिटिव। तो कोई भी क्रिस्टल हो, उस क्रिस्टल के कैटायन और एनायन की रेडियस का जो रेशियो होता है उनकी चार रेंज ली गई है जनरली जो होती है अपने पास में। कौन कौन सी रेंज है? 0.155 से लेकर के 0.225। दूसरी है अपने पास में 0.225 से लेकर के 0.414, 0.414 से लेकर के 0.732, और 0.732 से लेकर के 1। ये अपने पास में कैटायंस की रेंज है। कैटायंस और एनायन की रेडियस के रेशियो की रेंज है। कैटायन की साइज़ और एनायन की साइज़ दोनों की बराबर होगी तो रेडियस रेशियो 1 हो जाता है। अगर किसी भी क्रिस्टल में कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो की रेंज 0.155 से लेकर के 0.225 तक हो तो जो परमिटेड कोऑर्डिनेशन नंबर का जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। और इस केस में जो कैटायन होता है जो इसका साइज छोटा है वो प्लेनर ट्रायंगुलर वॉइड में एग्जिस्ट करेगा। किसमें? प्लेनर ट्रायंगुलर वॉइड, इसमें रहेगा वो। और इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है? B2O3। ऐसे सिमिलरली किसी क्रिस्टल में अगर कैटायन और एनायन का रेडियस का रेशियो है वो इस रेंज में आता है 0.225 से लेकर के 0.414 तक आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। नेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इस तरह से जो कैटायन होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। वॉइड, वॉइड क्या होता है? जो खाली जगह बीच में एनायंस जब अरेंज होते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो एनायन के बीच में जो खाली जगह होती है उसको वॉइड कहा जाता है, जिसके अंदर कैटायन फिक्स हो रहा है अपना। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो कैटायंस क्यूबिक वॉइड में प्रेजेंट होगा। क्यूबिक वॉइड का एग्जांपल है CaCl। ऐसे ही ऑक्टाइडल वॉइड में कैटायन रहेगा Na+। और ऐसे ही टेट्राहेड्रल में अगर बात करूँ ZnH में, तो Zn किस में होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ये अपने पास में टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये अपने को याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखिए। क्वेश्चन अगर पूछा है, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। जैसे इसने कहा कि कोई क्रिस्टल है वो AB टाइप है और वो NaCl टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। NaCl टाइप
स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और इसमें जो कैटायन का साइज का रेशियो है, साइज है, वो है आपके पास में 100 पिकोमीटर। तो इसने पूछा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम, व्हाट कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ एनाइन बी माइनस, ये पूछा है अपने से। तो आपने पता है NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो रेडियस रेशियो होगा अपने पास में इसकी रेंज में, और आइडियल क्रिस्टल मानना है और इस तरह के सवाल आ जाए तो उसको सोल्व करने के लिए अपन आगे जो जो वैल्यू होती है उसको लेते हैं। तो कैटायन टू एनायन रेशियो, कैटायन टू एनायन रेशियो अपन ने ले लिया 0.414। ये क्यों लिया? क्योंकि NaCl टाइप क्रिस्टल है, NaCl में रेडियस रेशियो ये वाला लेते हैं। अब देखो कैटायन की वैल्यू दे रखी है अपने को 100 अपॉन R माइनस, ये निकालना है अपने को, इजिकल टू 0.414। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे तो R माइनस जो मैक्सिमम वैल्यू है अपने पास में वो आ जाएगी कैलकुलेट करने पर 241.5 पिकोमीटर। दैट इज़ द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बिल्कुल छोटा सवाल है, 4 नंबर में पूछ लिया जाता है।